लीजिए सासू माँ आपकी दवाई। ले आई दवाई। क्या कहा डॉक्टर ने? कहा नहीं बल्कि पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? पूछ रहा था तुम्हारी सास को दवाई खाने का शौक है क्या, जो हर दूसरे दिन तुम्हारे को दवाई लेने भेज देती है? डॉक्टर के कहने का मतलब यह है कि मैं बीमार नहीं हूँ। अरे तू जो इतनी बड़ी बीमारी मेरे गले पड़ी हुई है वो उसे दिखाई नहीं देती क्या? मुझे तो लगता है डॉक्टर सही कह रहा है। आप मुझे जान पूछकर परेशान करने के लिए हर दूसरे दिन डॉक्टर के पास भेज देती है 2-2 किलोमीटर दूर। अरे तभी मैं इतनी कड़वी दवाई खाती हूँ रोज, और वो भी तेरे सामने। अच्छा ये बता, डॉक्टर ने क्या बताया कि दवाई कैसे लेनी है? मेरे हिसाब से तो डॉक्टर ने जैसे बताया है ना सासू माँ, दवाई उस तरह से कभी भी नहीं लेनी चाहिए। कम से कम मैं तो आपको वैसे दवाई बिल्कुल भी नहीं दूंगी। हाँ अरे नहीं रे नहीं, डॉक्टर जैसे बताता है ना दवाई बिल्कुल वैसे ही लेनी चाहिए। बता कैसे लेनी है? डॉक्टर ने कहा था कि अपनी सास को हिला हिलाकर 2 चम्मच दवाई देना। ठीक है, फिर वैसे ही दवाई दे जैसे डॉक्टर ने बताई है। मेरा दिमाग नहीं खराब है। अरे मेरी सहेली गीता को भी उसकी सास के लिए डॉक्टर ने यही कहा था कि अपनी सास को हिला हिला कर दवाई देना। गीता ने अपनी सास को हिला हिला कर दवाई दी, उसकी सास तो सुधर गई पल्लो और वो चली गई जेल। ना बाबा ना, मैं तो उस तरह से आपको बिल्कुल दवाई नहीं दूंगी। मेरे हिसाब से दवाई हमें उस तरह से लेनी चाहिए जैसे कि इस शीशी पे लिखा है। आप 100% ठीक हो जाएंगी सासू माँ। अच्छा क्या लिखा है इस पर? दवाई कैसे लेनी चाहिए? इसमें लिखा है शीशी को हमेशा बंद रखें। हाँ? ये आजकल के चोर भी ना सासू माँ एकदम निकम्मे, किसी काम के नहीं। अरे अगर किसी और काम के होते तो चोर ही क्यों बनते? सासू माँ अगर चोर ही बनना है तो पूरे प्रोफेशनल चोर बनो ना। अरे चोर तो होते थे पुराने जमाने में, जमीन में गड़ा हुआ धन भी सूंघ कर निकाल लेते थे। आजकल के ये चोर एकदम अनप्रोफेशनल, अनट्रेन्ड, मेहनत करने को तो बिल्कुल तैयार नहीं। अरे सुबह सुबह क्यों अपने रिश्तेदारों को याद कर रही है तू? मेरे रिश्तेदार चोर नहीं है, बल्कि चोर बनकर आपका एक रिश्तेदार आया था कल रात को हमारे घर में। कल रात को हमारे घर में चोर आया था? तूने देखा था? देखा था, मैंने तो उससे बातें भी करी सासू माँ। हाँ, उसका हालचाल भी पूछा होगा। घर में चोर आया तो शोर मचाने की बजाय तो उससे बातें करती रही। जरूर मेरी बुराइयां कर रही होगी। अरे हर ऐरे गहरे के सामने मैं आपकी बुराई थोड़ी करती हूँ सासू माँ। अरे मैंने तो चिल्लाने की कोशिश भी करी थी। जैसे ही मैंने चिल्लाने के लिए मुंह खोला, उसने बंदूक की नली मेरे मुंह के अंदर घुसा दी। फिर क्या था, मैंने बड़े प्यार से उस बंदूक की नली को अपने मुंह से निकाला और प्यार से कहा, भैया आप सोफा, फ्रिज, टीवी, स्टीरियो, अलमारी, बेड सब ले जाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। अरे इतना घटिया सस्ता सामान जो तेरी माँ ने दहेज में दिया है, जब मुझे पसंद नहीं आया तो उस चोर को क्या पसंद आया होगा? तभी तो वो लेकर नहीं गया। अरे सासू माँ रहने भी दो, वो तो सब ले जाने को तैयार था, पर बेचारा अपने साथ ट्रक नहीं लाया था ना। वो तो कहने लगा कि मुझे तो कैश चाहिए, कैश। अब मेरे पास कैश कहाँ, आपके होते। मैंने उसे प्यार से समझाया, भाई कैश का डिपार्टमेंट तो मेरी सास का है। तूने उससे बता दिया कि कैश मैं संभालती हूँ? अरे तुझे कब अक्ल आएगी? अरे इसमें अक्ल लड़ाने की क्या बात थी? उसने अपनी बंदूक मेरे सर पर तान रखी थी। अगर मैं उसको जवाब ना देती ना तो वो सर के समेत मेरी अक्ल भी उड़ा देता। अरे उसको तो मैंने प्यार से ये भी कहा, भैया तुम चाहो तो उस कैश को ढूंढ लो, तुम्हारे साथ साथ मेरा भी भला हो जाएगा। लेकिन उसने तो चैलेंज कबूल ही नहीं किया, चुपचाप वापस चला गया। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या बहुत अच्छा हुआ? अगर कोई प्रोफेशनल मेहनती चोर होता ना तो मेरा चैलेंज कबूल कर कर पैसे ढूंढने की कोशिश करता। इसी बहाने मुझे भी पता लग जाता कि आप कैश छुपाकर रखती कहाँ हैं। हाँ? जी काश कि मुझे भी कमाऊ बहू मिली होती, लेकिन मेरा ही दिमाग खराब हो गया था। मुझे नौकरी वाली लड़की पसंद नहीं थी, मुझे तो घरेलू बहू चाहिए थी ना। लेकिन मेरी किस्मत में तो ये बहू लिखी थी। अरे जिसे घरेलू काम सिर्फ एक ही आता है, सास के हर काम पर इनकार करना। घर का कौन सा काम करना जानती है तू? अरे मुझे तो फिर भी घर के थोड़े बहुत काम आते हैं। कमाऊ बहू लेकर आती ना आप, तो वो तो सिर्फ घर का खाना खाना जानती है, वो भी सास के हाथ का बना हुआ। और वो तो कभी आपको एक कप चाय भी ना पिलाती, बल्कि जब नौकरी से आती आपको हुक्म देती, जाइए मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाइए। कमा कर तो लाती, और कमाऊ बहू आजकल की सास की पहली पसंद है। और सास जो अपनी बहू की कमाई पर नजर रखे ना, वो सास बहू की सबसे पहली नापसंद है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बहू काबिल हो तो सास तो वैसे ही खुश हो जाती है। अब तो कमला को ही देख ले, उसकी बहू इंटीरियर डेकोरेटर है, लोगों के घर सजाकर
पैसा कमाती है और अपना घर इतना सुंदर सजाती है। अब ऐसी सुगड़ बहू से कौन सी सास खुश नहीं होगी भला? मिली थी कमला आंटी परसों मुझे बाजार में, बता रही थी कि वो अपनी बहू से कितना परेशान है। परेशान है? अरे इतना घर सजाने वाली बहू से कौन परेशान हो सकता है भला? क्योंकि बहू रानी ने घर के पर्दे, फर्नीचर, पेंट, सारा सामान मैचिंग से बदलवाया है। अब बस एक सास ही है जो उस सामान के साथ मैच नहीं कर रही है, इसीलिए वो अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रही है। आप जाना चाहेंगे वृद्धाश्रम? नहीं, कभी नहीं। अरे बहू, मुझे तो आज पता चला कि वो सामने वाली शीला की अपनी सास कमला से कहा सुनी हो गई थी। हाँ सासू माँ, कहा सास ने, सुनी बहू ने, हो गई कहा सुनी। अरे यहाँ तक कि झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसकी सास ने कसम ली पूरे 1 महीने तक वो अपनी बहू से बात नहीं करेगी। अरे ये तो बहुत ही गलत बात है। 1 महीने तक बात ना करने की कसम तो कभी खानी ही नहीं चाहिए। बताओ भला, ऐसा कभी हो सकता है क्या? एक ही घर में दोनों सास बहू रहे और 1 महीने तक आपस में बात ना करे, ये तो बहुत मुश्किल काम है। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है सासू माँ। लग रहा है ना तुझे बुरा? हाँ, आप तो मुझसे लड़ाई कर 2 घंटे में ही बोलना शुरू कर देती हैं। अरे कम से कम शीला की सास ने उसे पूरे 1 महीने चैन से तो रहने दिया। हाँ? अरे जब एक ही घर में सास बहू रहेंगी तो आपस में कुछ ना कुछ कहा सुनी तो होगी ना, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1 महीने तक बोलचाल ही बंद कर दो। मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तू जाकर देख शीला कितनी परेशान है कि उसकी सास उसके साथ बात नहीं करती। अरे वो इसीलिए परेशान नहीं है कि उसकी सास उससे बात नहीं कर रही, वो तो इसलिए परेशान है कि कल महीने का आखिरी दिन है। परसों से उसकी सास फिर कहना शुरू हो जाएगी, बहू फिर सुनना शुरू कर देगी। कहा सुनी शुरू। क्या सुनी शुरू?